हेलो दोस्तों, तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि वांगलिंग वापस से सुजाकू प्लेनेट पर आ चुका था, जहां उसे मालूम होता है कि चारों तरफ ज़ेंग न्यू का नाम फैल चुका है क्योंकि उसने रेड बटरफ्लाई का हाथ जो काट दिया था। लेकिन फिलहाल ये कोई भी नहीं जानता कि ज़ेंग न्यू कैसा दिखता है या फिर वो है कौन। वांगलिंग को भी इस बात से जरा फर्क नहीं पड़ता, बल्कि उसे खुशी तो इस बात की थी कि वो आज इतने सालों बाद वापस से मिस लिमुआन से जाकर मिल पाएगा, जिसके पास जाने से पहले वो गिफ्ट के तौर पर कुछ पिल रेसिपीज खरीदना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ यूनटियान साइड में हम देखते हैं कि मिस लिमुआन तो पहले ही वांगलिंग का 100 साल से इंतजार कर करके काफी जरा कमजोर हो चुकी थी, और उल्टा उस चू किंगडम में गोल्ड लेवल कल्टिवेटर ज़ेंग बाई भी आ चुका था, जो कि अपने पॉइजनस इंसेक्ट का इस्तेमाल करते हुए कई सारे सेक्ट्स को तबाह कर चुका है। इसी तरह से करते करते वो यहाँ यूनटियान साइड भी पहुंच जाता है, जिनके कई सारे डिसाइपल्स को मारने के बाद वो मिस लिमुआन को यहाँ से कैप्चर करना चाहता था ताकि वो उसे अपनी बंदी बना सके। और दूसरी तरफ जब वांगलिंग को ये बात मालूम हुई, वो गुस्से से आग बबूला होते हुए तीसी के साथ उसी तरफ रवाना हो गया। और यहाँ इससे पहले कि ज़ेंग बाई मिस लिमुआन को नुकसान पहुंचा पाता, तभी अचानक उसी मोमेंट पर वहाँ वांगलिंग पहुंच जाता है। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है, जहाँ ज़ेंग बाई अपने पॉइजनस इंसेक्ट का इस्तेमाल करते हुए मिस लिमुआन पर हमला करते हुए कह रहा था कि तुम तो काफी सारा कमजोर हो, लेकिन फिर भी मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर तुम यूनटियान सेक्ट की लीडर कैसे बन गई। जहाँ पर इससे पहले कि वो पॉइजनस इंसेक्ट मिस लिमुआन को टच भी कर पाते, तभी अचानक वो हवा में फ्रीज हो जाते हैं। और हमें देखने को मिलता है कि वांगलिंग काफी कूल तरीके से यहाँ पर पहुंच चुका था, जो कि आती ही ज़ेंग बाई को जवाब देकर बोलता है क्योंकि वो मेरी बीवी है। जबकि साथ ही साथ हम देखते हैं कि वांगलिंग के यहाँ पर उसके वर्निंग सोल तेजी के साथ मूव करते हुए वहां पर मौजूद जितने भी पॉइजनस इंसेक्ट थे उनको खत्म करने लगे, ताकि यूनटियान सेट के किसी भी डिसाइपल को ज्यादा नुकसान ना हो। जबकि मिस लिमुआन भी यहाँ पर वांगलिंग को इतने अरसे बाद देखकर काफी सारा खुश हो गई थी। दूसरी तरफ यूनटियान सेट के लोग भी खुशी से समा नहीं पा रहे, लेकिन ज़ेंग बाई की तो वांगलिंग को देखकर फटके चार हो जाती है, क्योंकि वो वांगलिंग को देखते ही पहचान गया था कि ये तो वही है ज़ेंग न्यू। दूसरी तरफ यूनटियान सेट वाले मास्टर और डिसाइपल्स भी ये सुनकर सरप्राइज हो गए थे कि हमारा ग्रैंड मास्टर ही ज़ेंग न्यू है। यहाँ वांगलिंग गुस्सा होते हुए ज़ेंग बाई की तरफ देखकर कहता है कि तुमने मेरी यूनटियान सेट को बर्बाद करने की हिम्मत करी, जिस पर ज़ेंग बाई घबराते हुए कहता है कि मुझे माफ कर दो, मुझे मालूम नहीं था कि ज़ेंग न्यू तुम यहाँ के ग्रैंड मास्टर हो। अगर मुझे भनक भी लगती कि ये तुम्हारी टेरिटरी है तो मैं यहाँ पर कोई भी लापरवाही नहीं करता। जो सुनकर दूसरी तरफ गुस्से में वांगलिंग ने फौरन अपने फॉरबिडन फ्लैग को बाहर निकाल लिया। साथ ही साथ वो ज़ेंग बाई से कहता है कि अब तुमने लापरवाही तो कर दी है, तो इसकी कीमत भी तुम्हें चुकानी होगी। जो सुनकर तो ज़ेंग बाई वहाँ से भागते हुए अपनी जान बचाना चाहता था, लेकिन दूसरी तरफ वांगलिंग मिस्टर ग्रीन के वुड कार्विंग स्टैचूज का इस्तेमाल करते हुए यहाँ ज़ेंग बाई पर टाइम डोमेन लगाना शुरू कर देता है ताकि वो यहाँ से भाग ना सके। साथ ही साथ वांगलिंग ने इस बार अपने फॉरबिडन फ्लैग से पहले से भी बड़ा फॉरबिडन स्पीयर बाहर निकाल लिया था, जिसका इस्तेमाल करते हुए वो तीसी के साथ ज़ेंग बाई पर हमला बोल देता है। दूसरी तरफ ज़ेंग बाई भी इस फॉरबिडन स्पीयर को अपनी तरफ बढ़ता हुआ देखकर फौरन अपनी पावर से अनलीश करते हुए खुद को आजाद करवा चुका। जैसे ही वो टाइम डोमेन से आजाद हुआ, उसके पास यहाँ से बचने का समय नहीं बचा था, इसलिए वो फौरन अपने आसपास एक ककून क्रिएट कर लेता है ताकि वो इस फॉरबिडन स्पीयर के अटैक को झेल सके। पर ये तो सिर्फ उसकी गलतफहमी थी, क्योंकि हम देखते हैं कि वो फॉरबिडन स्पीयर इस ककून को चीरते हुए साथ ही साथ ज़ेंग बाई को यहाँ पर इंजर्ड कर देता है, जिस इंजरीज की वजह से ज़ेंग बाई के मुंह से खून निकलने लगा। और वो गुस्सा होते हुए वांगलिंग से कहता है कि ज़ेंग न्यू तुम मुझे इस तरह से बुली नहीं कर सकते, जिस पर दूसरी तरफ वांगलिंग भी जवाब देते हुए कहता है कि अगर मैं तुम्हें बुली कर भी दूं तो बताओ कि तुम मेरा क्या उखाड़ सकते हो। जो कहती है वांगलिंग ने एक और लेजर अटैक ज़ेंग बाई पर चल दिया था, और इसकी वजह से वहां पर एक ब्लास्ट हो जाता है, जिस ब्लास्ट की दुए का फायदा उठाते हुए ज़ेंग बाई खुद को पॉइजनस इंसेक्ट में ट्रांसफॉर्म करते हुए तीसी के साथ वहां से भागने लगा। जो देखकर दूसरी तरफ वांगलिंग भी उसे फॉलो करते हुए कहता है कि तुम यहाँ से भागना चाहते हो, अफसोस की बात ऐसा नहीं हो सकता। जो कहती है वांगलिंग ने फौरन अपने वर्निंग सोल्स को बाहर निकाल लिया था, और वो तीसी के साथ आगे की तरफ बढ़ते हुए यहाँ ज़ेंग बाई के आसपास घूमते उसे कैद कर देते हैं। ज़ेंग बाई ये सिचुएशन देखकर परेशान होते हुए वांगलिंग से कहता है कि ज़ेंग न्यू आखिर तुम इतने एक्सट्रीम तक क्यों जा रहे हो? मैंने तुम्हारे यूनटियान सेट के सिर्फ कुछ लो लेवल डिसाइपल ही तुम्हारे हैं, तुम्हें इस तरह से मेरी जान लेने की कोई जरूरत नहीं, वरना तुम जानते हो कि अगर मैं गुस्सा हो गया तो इसका अंजाम तुम्हारे लिए भी अच्छा नहीं होगा। लेकिन दूसरी तरफ वांगलिंग को क्या ही फर्क पड़ता है। हम देखते हैं कि उसने अपने लाइफ एंड डेथ डोमेन के रीइंकार्नेशन स्क्रॉल को बाहर निकाल लिया, जिसके अंदर वो ज़ेंग बाई की सोल को ट्रैप करके उसे तकलीफ पहुंचाना चाहता है। दूसरी तरफ ज़ेंग बाई को भी समझ आ चुकी थी कि उसे अब अपना आखिरी ट्रम्प कार्ड चलना होगा, वरना वो यहाँ पर जिंदा नहीं बचने वाला। जो सब सोचते हुए ज़ेंग बाई ने फॉरबिडन इंसेक्ट बॉडी टेक्निक का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया।
इसी वजह से अचानक उसकी बॉडी से काफी ज्यादा खतरनाक एनर्जी अनलीश हुई, जिसके साथ हम देखते हैं कि ज़ेंगबाई की बॉडी पूरी तरीके से एक सेंट्रीपीड में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। ये सेंट्रीपीड बीस्ट काफी ज्यादा खतरनाक था, जो कि किसी भी इंसान को आसानी के साथ स्वैलो कर सकता है। इसी वजह से ज़ेंगबाई को लग रहा था कि वो पहले से काफी ज्यादा ताकतवर हो गया। अब वो यहाँ वोंगलिंग को सजा देने के लिए उसके हर एक अपने को जान से मार डालेगा। लेकिन दूसरी तरफ वोंगलिंग ने ये बात जैसे ही सुनी, वो अपनी रीइंकार्नेशन स्क्रोल की ताकत को और भी ज्यादा इंक्रीज कर देता है, जिसकी सक्शन पावर इतनी ज्यादा हाई थी कि ज़ेंगबाई या फिर उसका कोई भी पॉइजनियस इंसेक्ट उस ट्रैप से निकलकर दूर जा ही नहीं पा रहा। ये सारी सिचुएशन देखकर तो ज़ेंगबाई यहाँ वोंगलिंग के सामने गिड़गिड़ाते हुए अपनी जान की भीख मांगने लगा। लेकिन दूसरी तरफ वोंगलिंग उसे बख्शता नहीं, बल्कि वो सिर्फ एक ही हाथ की पावर का इस्तेमाल करते उसकी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देता है, जबकि साथ ही साथ उसकी सोल भी रीइंकार्नेशन स्क्रोल में ट्रैप हो चुकी थी, यानी कि वो दोबारा कभी जन्म ही नहीं ले पाएगा। और यही ज़ेंगबाई के लिए सबसे बड़ी सजा थी। यूनडियान सेट के लोगों को तो अपनी आंखों पर ये सब देखकर यकीन ही नहीं आ रहा था कि वोंगलिंग ने इतने पावरफुल कल्टीवेटर को इतनी आसानी से जान से मार डाला, जबकि मिस लीवान को तो हमेशा से वोंगलिंग पर भरोसा था। यहाँ पर वो खुश होती वोंगलिंग की तरफ देख रही थी, पर अचानक ही उसका सर चकराने लगा और वो बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। जहाँ इससे पहले कि उसकी बॉडी जमीन पर टच हो पाती, तभी अचानक वोंगलिंग तेजी के साथ मूव करते हुए फौरन उसे हवा में पकड़ चुका। वोंगलिंग तो ये देखकर मिस लीवान के लिए काफी सारा परेशान हो गया। वो फौरन मास्टर सोंगकिंग से कहता है कि इस माउंटेन को सील कर दो, कोई भी यहाँ से बाहर ना जा पाए। जो कहती है वोंगलिंग फौरन से मिस लीवान को लेकर एक कमरे में आ गया था, जहाँ पर वो सुपर स्पिरिचुअल स्टोन्स का इस्तेमाल करते हुए एक लाइफ फॉर्मेशन क्रिएट करना शुरू कर चुका, क्योंकि यहाँ मिस लीवान की बॉडी के आसपास डेथ एनर्जी काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। कुछ देर तक लगातार यहाँ मिस लीवान की बॉडी को लाइफ एनर्जी प्रोवाइड करने की वजह से मिस लीवान ने दोबारा से अपनी आंखें ओपन कर ली है, जहाँ वो सबसे पहले आंखें खोलती ही मुस्कुराकर वोंगलिंग का नाम लेती है। दूसरी तरफ वोंगलिंग भी तेजी के साथ उड़ता हुआ आकर उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है कि अब तुम कैसा फील कर रही हो। मिस लीवान को तो खुद की कोई भी परवाह नहीं थी, बल्कि वो वोंगलिंग से यही सवाल करती है कि कहीं तुम मुझे छोड़कर जाओगे तो नहीं, बिल्कुल पिछली बार की तरह। जिस पर इस बार वोंगलिंग जवाब देते हुए कहता है कि नहीं, अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। जो सुनकर तो मिस लीवान के दिल को काफी राहत महसूस हुई। उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी, जैसे कि उसे सब कुछ हासिल हो चुका हो। दूसरी तरफ वोंगलिंग काफी प्यार से मिस लीवान को लिटाते हुए कहता है कि तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है, इसलिए अपना ख्याल रखो। जबकि वो खुद मास्टर ल्यूफी और मास्टर सोंगकिंग के पास चला गया ताकि वो उनसे पता लगा सके कि आखिर मिस लीवान को हुआ क्या। जहाँ पहुंचकर वोंगलिंग सवाल करते हुए कहता है कि आखिर मिस लीवान को क्या हुआ है, क्योंकि जब मैं उसे यहाँ पर छोड़कर गया था तब वो बिल्कुल ठीक ठाक थी। जिस पर वो लोग जवाब देते हुए कहते हैं कि आपके जाने के बाद मिस लीवान ने 100 साल में 3 बार कोशिश करी कि वो 900 सोल लेवल में ब्रेक थ्रू कर जाए, लेकिन वो हर बार फेल होती रही। और आखिरी बार फेल होने पर तो उनकी कंडीशन इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि वो मारी जाने वाली थी। वो तो बस एक मिरेकल ही था कि वो सरवाइव कर गई। उसके बाद भी उनकी कंडीशन ठीक नहीं हुई, बल्कि दिन ब दिन उनकी तबीयत खराब होती रही, जिसकी वजह जब हम लोगों ने जानने की कोशिश करी तो हमें मालूम हुआ कि उनका एसेंस बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुका है। और ये भी इसीलिए क्योंकि उन्होंने हद से ज्यादा अपनी पावर्स का इस्तेमाल किया और खुद की लिमिट को पुश किया, जिसकी वजह से उनकी लाइफ स्पैन काफी ज्यादा कम हो गई। अब तक जो वो यहाँ तक सरवाइव करी है तो वो भी सिर्फ एलेक्सर्स का इस्तेमाल करते हुए। अगर मिस लीवान की जगह यहाँ पर कोई ऑर्डिनरी कोर फॉर्मेशन पार्टनर होता तो अब तक तो वो मारा जा चुका होता। जो सारी बातें सुनकर वोंगलिंग परेशान हो गया और वो अपने मन में सोचने लगा कि मिस लीवान की सोल इंजर्ड हो चुकी है, अब मैं उसको ठीक कैसे करूं। यहाँ वोंगलिंग को याद आता है जब वो मिस लीवान को छोड़कर जा रहा था तब मिस लीवान ने एक जेड स्लिप उसे दी थी, जो कि काफी सारा पावरफुल है। असल में उसी जेड स्लिप को रिफाइन करने के लिए मिस लीवान ने कुछ ज्यादा ही पावर का इस्तेमाल कर लिया था, जिसकी कीमत उसे अपनी जिंदगी को कम करके चुकाना पड़ा। ये सब सोचते हुए वोंगलिंग अपने मन ही मन में मिस लीवान के लिए काफी सारा परेशान हो रहा था। वो अपने मन में कहता है कि मैंने वांगजाओ को दोबारा से रीइंकार्नेट कर दिया था, क्योंकि उसकी सोल पूरी तरीके से इंटैक्ट थी। लेकिन दूसरी तरफ मिस लीवान ने अपनी सोल को काफी बुरी तरीके से इंजर्ड कर लिया है। मैं चाहकर भी उसे दोबारा किसी और बॉडी में रीइंकार्नेट नहीं कर सकता। अगर मुझे मिस लीवान की जान बचानी है तो मुझे किसी तरह भी उसका लेवल ब्रेक थ्रू करवाना ही होगा। इसके अलावा उसकी जिंदगी बचाने का कोई दूसरा तरीका नहीं, वरना वो कभी दोबारा से रीइंकार्नेट भी नहीं हो पाएगी। ये सब सोचने के बाद वोंगलिंग अपने सामने मौजूद मास्टर ल्यूफी और सोंगकिंग से कहता है कि आज के बाद से यूनडियान सेट की जिम्मेदारियां तुम दोनों संभालोगे और मैं ज़ेंगन्यू हुई इस बात की खबर तुम लोगों से आगे किसी तक नहीं जानी चाहिए। और जहां तक यूनडियान सेट के डिसाइपल्स की बात है, यह इससे पहले कि वोंगलिंग आगे कुछ भी कह पाता तभी अचानक मास्टर सोंगकिंग कहते हैं कि मैंने पहले ही उन सारे के सारे डिसाइपल्स की मेमोरी मिटा दी। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, आप ही ज़ेंगन्यू है, इस बात की खबर किसी को नहीं होने वाली। जो सुनकर वोंगलिंग को अच्छा लगा। यहाँ पर सोंगकिंग, मास्टर ल्यूफी और वहाँ पर मौजूद और भी जितने सेग मास्टर थे वो सारे के सारे वोंगलिंग के डिसाइपल बनना चाहते थे, क्योंकि वो जानते हैं कि वोंगलिंग इतना ज्यादा ताकतवर है और वो अब वोंगलिंग का पीछा नहीं छोड़ना चाहते। वो किसी भी हाल में वोंगलिंग के साथ रहना चाहते हैं। इवन कि वोंगलिंग के पास इनका सोल ब्लड नहीं, पर फिर भी ये सब लोग वोंगलिंग के साथ पूरी तरीके से वफादार रहेंगे। दूसरी तरफ नेक्स्ट सीन में हम
हम देखते हैं कि वॉन्गलिंग मिस लिमुआन को लेकर कोल्ड लैंड माउंटेन्स में रहने के लिए आ चुका था, क्योंकि वॉन्गलिंग को जावी की वजह से मालूम हुआ था कि इमोर्टल जेड पगोडा को एक कोल्ड एरिया में ही रिलीज करना होगा, जिस वजह से वॉन्गलिंग ने यहाँ पर इस इमोर्टल जेड पगोडा को बाहर निकाल लिया, क्योंकि वॉन्गलिंग इसकी इमोर्टल एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए फिलहाल मिस लिमुआन की डेथ एनर्जी को सप्रेस कर सकता है। साथ ही सर हम देखते हैं कि इस इमोर्टल पगोडा टावर की एनर्जी इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि मास्टर ल्यूफी और सोंग किंग तो यहाँ पे पैरों पर खड़े ही नहीं हो पा रहे जब तक वॉन्गलिंग उन दोनों की मदद ना करे। वॉन्गलिंग की एनर्जी के बाद वो दोनों अपने पैरों पर खड़े हो गए, तभी अचानक वहाँ पर पीछे से मिस लिमुआन भी आ जाती है, जो कि उस पगोडा टावर की इमोर्टल एनर्जी की वजह से दोबारा होश में आ चुकी थी। वॉन्गलिंग अपने मन ही मन में कह रहा था कि मिस लिमुआन की मुझ पर काफी सारे एहसानात है, इसलिए मुझे किसी भी हाल में मिस लिमुआन को बचाना होगा। दूसरी तरफ मिस लिमुआन यहाँ पर वॉन्गलिंग के हाथ पकड़ते हुए अचानक से उस इमोर्टल पगोडा टावर की तरफ देखते हुए कहती है कि आखिर ये क्या है, जो सुनकर वॉन्गलिंग उसे बताता है कि ये इमोर्टल रेल्म में एक सीनियर जावी ने मेरे हवाले किया था। यह खतरनाक इमोर्टल रेल्म का सुनकर तो मिस लिमुआन वॉन्गलिंग के लिए परेशान हो गई थी। वो उसकी बॉडी को देखते हुए कहती है कि तुम ठीक तो हो, वहाँ पर तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं, जिस पर वॉन्गलिंग मुस्कुराकर जवाब देते हुए कहता है कि नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, वो सफर कमाल का था, क्या तुम उसके बारे में जानना चाहती हो, जिस पर मिस लिमुआन ने भी हाँ में सर हिलाया। इसके बाद हम देखते हैं कि वॉन्गलिंग मिस लिमुआन को अपने साथ बिठाकर उससे इमोर्टल रेल्म की सारी कहानी सुनाता है, जो सारी कहानी सुनने के बाद मिस लिमुआन थोड़ी सी इमोशनल होकर कहती है कि जावी एक सोर्ड स्पिरिट में कन्वर्ट हो चुका था ताकि वो अपनी बीवी की मौत का बदला ले सके। पता नहीं वो उस मास्टर टीआर हाउ को जान से मार भी पाया होगा या नहीं, जो सुनकर वॉन्गलिंग जवाब देते हुए कहता है कि ये बात तो मैं भी नहीं जानता, लेकिन मास्टर जावी ने ये सारे फैसले खुद किए हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो जो चाहते थे वो उसमें कामयाब हो चुके हो। ये सब कहते हुए वॉन्गलिंग ने फौरन अपने पास से एक प्यारा सा गिफ्ट बॉक्स भी बाहर निकाल लिया, जिसे देखकर मिस लिमुआन हैरान होते हुए कहती है कि आखिर ये क्या है। वॉन्गलिंग जवाब देते हुए कहता है कि ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा, जो सुनकर मिस लिमुआन ने उस बॉक्स को ओपन किया, जहाँ उसे देखने को मिलता है कि इसके अंदर तो 5 ग्रेड के पिल रेसिपीज है। इन्हें देखकर तो मिस लिमुआन काफी खुश हो गई, जिसके लिए वो वॉन्गलिंग का शुक्रिया अदा करते हुए कह रही थी कि ये बहुत ही ज्यादा कीमती है। दूसरी तरफ वॉन्गलिंग भी मिस लिमुआन को खुश होता हुआ देखकर कहता है कि तुम्हें ये अच्छे लगे, अगर तुम्हें ये खुशी देते हैं तो फ्यूचर में मैं और भी ऐसी पिल रेसिपी तुम्हें हासिल करने में मदद करूंगा। जो सुनकर मिस लिमुआन को काफी अच्छा लगा, लेकिन मिस लिमुआन की कंडीशन अभी भी काफी ज्यादा खराब थी, इसलिए वॉन्गलिंग उसका सर अपने कंधे पर रख लेता है, जो सीन काफी ज्यादा प्यारा लग रहा था। यहाँ पर मिस लिमुआन वॉन्गलिंग से कहती है कि वॉन्गलिंग मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए एक काम करो, जिस पर वॉन्गलिंग भी पूछता है कि बताओ मुझे क्या करना होगा। इस पर हम देखते हैं कि मिस लिमुआन ने फौरन अपने पास से कुछ सोल ब्लड्स बाहर निकाल लिए, जो कि यूनिटियन सेट के मेंबर्स के थे। वो यहाँ पर वॉन्गलिंग से कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम ये सोल ब्लड सारे के सारे यूनिटियन सेट के मेंबर्स को वापस कर दो, क्योंकि अगर मुझे कुछ हो गया, मैं मर गई, तो वो सब भी बेवजह मेरे साथ मारे जाएंगे। यहाँ मरने वाली बात सुनकर तो वॉन्गलिंग इमोशनल होकर फौरन मिस लिमुआन को गले लगाते हुए कहता है कि ऐसा कभी नहीं होगा, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, मुझ पर भरोसा रखो, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े, मैं तुम्हें किसी हाल में भी ठीक करके रहूंगा, तुम्हें मैं कुछ भी होने नहीं दे सकता। ये सब कहते हुए वॉन्गलिंग इमोशनल हो जाता है। दूसरी तरफ मिस लिमुआन भी वॉन्गलिंग को अपने लिए इतना ज्यादा परवाह करता हुआ देखकर इमोशनल होकर रोने लगी थी। इसके बाद हम देखते हैं कि वॉन्गलिंग ने मिस लिमुआन के साथ उसी आइस माउंटेन पर पूरा 1 महीना गुजार दिया था। मिस लिमुआन की कंडीशन भी कुछ न कुछ ठीक दिखाई दे रही थी, जहाँ पर वॉन्गलिंग अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए घर क्रिएट कर देता है। मिस लिमुआन इस घर को देखते हुए कहती है कि अब से हम दोनों यहीं पर रहेंगे, ये है हमारा नया घर। दोनों ही काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहे थे। तभी अचानक वहाँ पर मास्टर ल्यूफी और मास्टर सोंग किंग आ जाते हैं, जो कि वॉन्गलिंग से कह रहे थे कि ग्रैंड मास्टर, आपने हमसे जिस 6 ग्रेड की रिटर्निंग ओरिजिनल पिल के बारे में कहा था, हमने उसे ढूंढ लिया। वो डिमोनिक सी कॉन्टिनेंट में पूरे 7 दिन बाद ऑक्शन होने वाला है, जिसका इन्विटेशन कार्ड भी वो लोग यहाँ वॉन्गलिंग के पास ले आए थे। जो सारी इन्फॉर्मेशन और इन्विटेशन कार्ड यहाँ वॉन्गलिंग को देने के बाद मास्टर ल्यूफी और सोंग किंग वहाँ से जाने वाले थे, पर तभी अचानक वॉन्गलिंग उन्हें रोकते हुए कहता है कि अगर तुम लोग गॉड रेल्म में इंटर होना चाहते हो तो गॉड रेल्म में इंटर होने से पहले तुम लोगों को आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन के बारे में समझना होगा। हर किसी की आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन अलग अलग होती है, लेकिन उसके लिए पहले तुम लोगों को निर्वाणा रेल्म के पीक तक जाना होगा, जिसके लिए तुम लोगों को अपनी पावर और भी ज्यादा इंक्रीज करनी है। इसलिए बेहतर ये होगा कि तुम लोग इस इमोर्टल जेड पगोडा टावर के 3rd फ्लोर पर जाकर अपनी कल्टिवेशन प्रैक्टिस करो। हर रोज यहाँ कल्टिवेशन करने पर जब तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर इंक्रीज हो जाएगी तो ब्रेक थ्रू करने में मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। ये बात उन दोनों के लिए काफी ज्यादा बड़ी थी, इसलिए वो यहाँ पर वॉन्गलिंग का शुक्रिया अदा करते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वॉन्गलिंग इमोर्टल जेड पगोडा की तरफ देखते हुए अपने मन में कह रहा था कि ये डेथ एनर्जी को सिर्फ कुछ लिमिटेड टाइम तक ही सप्रेस कर पाएगा, इसलिए मुझे जल्द से जल्द वो 6 ग्रेड की रिटर्निंग ओरिजिनल पिल हासिल करनी होगी ताकि मैं मिस लिमुआन को इस खतरे से निकाल सकूं। यहाँ जब वॉन्गलिंग ये सब सोच रहा था तो तभी अचानक मिस लिमुआन भी सामने की तरफ आते हुए कहती है कि रिटर्निंग ओरिजिनल पिल, ये तो एक एंशिएंट डिवाइन पिल है ना। मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि ऐसी डिवाइन पिल की रेसिपी हम लोगों को डिमोनिक सी कॉन्टिनेंट में मिल सकती है। जो सुनकर वॉन्गलिंग जवाब देते
देते हुए कहता है कि फिक्र मत करो, मैं वो पिल रेसिपी तुम्हारे लिए हासिल करूंगा ताकि तुम अपना लेवल ब्रेक थ्रू कर सको। जो कहते हैं वांगलिंग उस पिल रेसिपी को अकेले ही लेने के लिए यहाँ से रवाना होने लगा, पर तभी अचानक मिस ली मुआन यहाँ वांगलिंग का हाथ पकड़ते हुए कहती है कि तुम दोबारा मुझे अकेले छोड़कर जाना चाहते हो। वांगलिंग मिस ली मुआन को बहुत ही प्यार से समझाते हुए कहता है कि फिक्र मत करो, इस बार मैं जल्दी आ जाऊंगा। लेकिन दूसरी तरफ मिस ली मुआन तो वांगलिंग से जिद करते हुए कहती है कि नहीं, इस बार मुझे भी अपने साथ ले चलो क्योंकि मेरी कंडीशन अब पहले से बेहतर है, सीरियस वाली तो कोई बात ही नहीं। जिस पर वांगलिंग जवाब देते हुए कहता है कि मैंने रेड बटरफ्लाई का हाथ काटा है, तुम जानते हो ना कि इस वक्त वर्मिलियन स्टार सिस्टम में मेरे कितने दुश्मन मौजूद होंगे। इस सफर में पता नहीं मुझे कितने लोगों का सामना करना पड़ेगा, मैं नहीं चाहता कि तुम किसी मुश्किल में आ जाओ। और वैसे भी फिलहाल तुम यहाँ पर सबसे ज्यादा सेफ हो। ये इमोर्टल जेड पगोड़ा काफी ज्यादा पावरफुल है, इसके अंदर जब तक तुम रहोगी एक एसेंशियल लेवल से नीचे का कल्टीवेटर तुम्हें कभी भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। जो सुनकर तो मिस ली मुआन की आंखों में आंसू आ चुके थे और वो रोते हुए कहती है कि नहीं वांगलिंग, मैं तुमसे दोबारा जुदा नहीं होना चाहती, इसलिए प्लीज मुझे अपने साथ आने दो। वैसे भी मैं डिमोनिक सी कॉन्टिनेंट की उसी केव को दोबारा से देखना चाहती हूँ जहाँ पर हम दोनों पहली बार मिले थे। जो सुनकर वांगलिंग भी आखिरकार मिस ली मुआन को अपने साथ ले जाने के लिए एग्री हो गया। इसके बाद नेक्स्ट सीन हम लोगों को यहाँ डिमोनिक सी कॉन्टिनेंट का दिखाया गया, जहाँ वांगलिंग मिस ली मुआन को मॉस्किटो बीच पर सवार करते उसी केव की तरफ लेकर जा रहा था जहाँ पर पहले इन लोगों ने एक अरसा गुजारा था। रास्ते में इन लोगों के साथ मास्टर ल्यूफी और सोंकिंग भी मौजूद थे, जो कि मिस ली मुआन को देखते हुए कह रहे थे कि आज इतने अरसे बाद हम लोगों ने मिस ली मुआन को इतना खुश देखा है। जिस पर दूसरा मास्टर जवाब देते हुए कहता है कि भला वो खुश क्यों ना हो, क्योंकि ये डिमोनिक सी कॉन्टिनेंट ही वो जगह है जहाँ पर इन दोनों की पहली बार मुलाकात हुई थी और इन दोनों की एक दूसरे के साथ काफी अच्छी यादें यहाँ पर जुड़ी हुई है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आखिरकार ये लोग ट्रेवल करते करते उस लोकेशन पर पहुंच गए थे जहाँ पर उस माउंटेन केव को मौजूद होना चाहिए था। लेकिन मिस ली मुआन का खुशी से भरा हुआ चेहरा अचानक से उदासी में बदल जाता है, क्योंकि उसे देखने को मिला कि वो माउंटेन तो यहाँ पर से गायब है। शायद उस माउंटेन को पूरी तरीके से किसी ने वैनिश कर दिया है, यानी कि इनकी पास्ट मेमोरीज भी पूरी तरीके से मिट गई। ये सारी बातें मिस ली मुआन को काफी बुरी लगी, इसलिए वो उदास होकर वांगलिंग से कहती है कि चलो अब यहाँ पर रुकने का कोई फायदा नहीं, हम यहाँ से चलते हैं। यहाँ मिस ली मुआन को इस तरह से उदास होते हुए जाता हुआ देखकर वांगलिंग फौरन उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है कि रुक जाओ, क्योंकि असल में उस माउंटेन केव को किसी और ने नहीं बल्कि वांगलिंग ने खुद वैनिश किया था, जिससे फौरन वो यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए दोबारा से जमीन के अंदर से बाहर निकालने लगा, क्योंकि वांगलिंग खुद भी नहीं चाहता था कि उसकी और मिस ली मुआन की ये पुरानी यादें इस तरह से तबाह हो जाए। यहाँ पर मास्टर ल्यूफी और सोंकिंग तो ये देखकर काफी सरप्राइज हो गए थे कि वांगलिंग इतना ज्यादा पावरफुल है कि उसने पूरे के पूरे पहाड़ को वैनिश कर दिया था और वो उसे दोबारा से रीसमन भी कर पाया। दूसरी तरफ मिस ली मुआन भी खुश होती हुई इस केव की तरफ बढ़ते हुए वांगलिंग से कहती है कि ये वो जगह है जहाँ पहली दफा मैं तुम्हारे साथ एक लंबे अरसे तक रुकी थी। अंदर जाती वो पुरानी मेमोरीज को याद करते हुए कहती है कि यहाँ पर मैं बैठकर पिल्स बनाया करती थी और वो साथ ही साथ याद करती है कि जब पहली दफा तुम एक ड्रैगन पकड़ कर लाए थे तब मैं तुमसे सवाल करना चाहती थी कि आखिर तुमने इतना पावरफुल ड्रैगन कैसे कैप्चर कर लिया, लेकिन तब मेरी हिम्मत नहीं हो पाई थी। जिस पर वांगलिंग याद करता है कि जब एक टाइम एक साथ कई सारे कल्टीवेटर उसकी जान लेने के लिए उसके पीछे पड़ गए थे तब मिस ली मुआन की फॉर्मेशन ने उसे वक्त दिया था, जिस वक्त की वजह से वांगलिंग अपना लेवल ब्रेक थ्रू कर पाया। दूसरी तरफ मिस ली मुआन भी कहती है कि हाँ और तुमने मेरी जान बचाई थी। उसके बाद वो पहली दफा था जब तुम मुझे अपने साथ शिकार करने के लिए लेकर गए थे। वो सारी यादें तब के टाइम बेशक ही काफी सारा मुश्किल थी, लेकिन अब के टाइम इन्हें काफी सारा अच्छी लग रही है। इसी तरह से पुरानी यादों को याद करते हुए मिस ली मुआन वांगलिंग से कहती है कि क्या हम कुछ दिन यहीं पर इसी केव में रुके, जिस पर तो वांगलिंग भी एग्री हो गया था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहाँ ये दोनों एक साथ बैठे हुए थे, तभी अचानक मिस ली मुआन वांगलिंग के हाथ की तरफ देखते हुए सवाल करके पूछती है कि आखिर ये क्या है। जो सुनकर वांगलिंग जवाब देते हुए कहता है कि ये मेरा एक स्पिरिट बीस्ट फ्रॉग है। जो कहती वांगलिंग ने फौरन से अपना थंडर फ्रॉग बाहर निकाल लिया, लेकिन फिलहाल इमोर्टल रेल में इसकी कंडीशन थोड़ी बहुत इंजर्ड हो चुकी थी और वो अभी भी वांगलिंग की एनर्जी को लगातार सक करके खुद को हील कर रहा था। वांगलिंग चाहता था कि वो इस थंडर फ्रॉग का इलाज करे, लेकिन उसे अभी तक टाइम नहीं मिला था। जो सारी बातें सुनकर मिस ली मुआन अपने पास से कुछ पिल्स निकालते हुए कहती है कि ये पिल मैंने अपने लिए रिफाइन करी थी, लेकिन अब ये पिल मेरे किसी काम नहीं आ रही। इसलिए हम देखते हैं कि मिस ली मुआन ने वो पिल यहाँ इस थंडर फ्रॉग को खिला दी थी, जिसकी वजह से अचानक ही उसकी एनर्जी पहले से बढ़ गई। जो देखकर मिस ली मुआन मुस्कुराते हुए वांगलिंग को बताती है कि ये इस पर काम कर रही है। यहाँ इसके बाद इसी तरह से कुछ दिन काफी सारा पीसफुल गुजरे, जहाँ पर मिस ली मुआन लगातार उस थंडर फ्रॉग का इलाज कर रही थी और ये लोग किसी कपल की तरह रह रहे थे। वांगलिंग ने बिल्कुल एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि कभी उसकी जिंदगी इतनी जरा खूबसूरत दोबारा से हो भी पाएगी। अपने पेरेंट्स को खोने के बाद ये वो पहला समय था जहाँ वांगलिंग मिस ली मुआन के साथ इतना सारा खुश और एंजॉय कर रहा है। मिस ली मुआन की जिंदगी के भी ये सबसे ज्यादा बेहतरीन दिन थे। सब कुछ बहुत ही अच्छे से चल रहा था, जिंदगी बहुत ही हसीन हो चुकी थी। वांगलिंग मिस ली मुआन की तरफ प्यार से देखते हुए अपने मन में बस यही विश कर रहा था कि काश उसकी जिंदगी हमेशा ऐसी ही बन
कर रहे, लेकिन ये मुमकिन नहीं था क्योंकि मिस ली मुआन इस वक्त बहुत ही बीमार भी है। वॉन्गलिंग मिस ली मुआन के सर्वाइवल में उसकी पूरी मदद कर रहा था, इवन कि उससे भी तकलीफ हो रही थी, लेकिन वॉन्गलिंग को अपनी तकलीफ की कोई परवाह नहीं। अब इसी तरह से देखते देखते 7 दिन पूरे हो चुके थे, ऑक्शन वाला दिन आ चुका था, इसलिए वॉन्गलिंग मिस ली मुआन से कहता है कि चलो अब हमें यहाँ से चलना होगा। मिस ली मुआन भी ये सुनकर भारी मन से ही सही लेकिन वॉन्गलिंग के साथ यहाँ से रवाना हो गई। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहाँ ये चारों सिटी में आ चुके थे, जहाँ पर उस 6th ग्रेड की रिटर्निंग ओरिजिनल पिल का ऑक्शन होने वाला था। यहाँ पर कई सारे नेंशियल सोल लेवल के कल्टीवेटर्स आ जाते हैं, इवन के 2 अनजान गॉडली कल्टीवेटर्स भी यहाँ पर आ चुके थे। उन्हें देखकर तो सब लोग ही हैरान हो गए, जिन्हें देखकर तो सब लोग फौरन उन्हें ग्रीट करते हैं। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि अचानक वहाँ चारों तरफ फ्रीजिंग ऑरा फैलना शुरू हो गया। ये ऑरा असल में किसी और का नहीं बल्कि वॉन्गलिंग का था, जो कि मिस ली मुआन, मास्टर ल्यूफी और मास्टर सोंगकिंग के साथ यहाँ पर आ चुका है। लेकिन इन चारों ने अपनी आइडेंटिटी छुपाई हुई थी। वहाँ पर मौजूद सब लोग ही वॉन्गलिंग की इस खतरनाक ऑरा को महसूस करते हुए सरप्राइज होकर कह रहे थे कि अब ये आदमी कौन है। वॉन्गलिंग के पावर लेवल को कोई भी देख नहीं पा रहा था। वो लोग बस आपस में बातें करते हुए यही कह रहे थे कि जिसके अटेंडेंट ही 2 नेंशियल सोल लेवल के कल्टीवेटर है, तो सोचो कि ये आदमी खुद कितना सारा टेरिफाइंग होगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वॉन्गलिंग भी अपने मन में यही कह रहा था कि आज के दिन चाहे जो मर्जी हो जाए, वो पिल रेसिपी मैं हर हाल में हासिल करके ही रहूंगा, चाहे मुझे इसके लिए कोई भी कीमत क्यों ना अदा करनी पड़े। यहाँ वॉन्गलिंग की ये सब कहती हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।